नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है और अक्षांशीय रेखाएं ग्लोब पर किस प्रकार खींची जाती है, आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अक्षांश का मतलब होता है अक्ष प्लस अंश, अर्थात अक्षांश अक्ष और अंश को अगर जोड़ते हैं तो होता है अक्षांश। अर्थात अक्ष व कक्ष के मध्य की जो कोणात्मक दूरी होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो अक्ष व कक्ष के मध्य की कोणात्मक दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि अक्षांशीय रेखाएं किस प्रकार खींची जाती है, तो ग्लोब पर ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अक्षांश से किसी भी प्रदेश की स्थिति व ताप कटिबंध का निर्धारण किया जाता है और अक्षांश के द्वारा जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलवायु का निर्धारण जो है कौन सी रेखाओं के द्वारा होता है, तो अक्षांशीय जो रेखाएं होती है उनके द्वारा जलवायु का निर्धारण किया जाता है। और दो अक्षांश जो होते हैं उनके मध्य की दूरी कितनी होती है, वो दूरी होती है लगभग 111.13 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, ग्लोब पर अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है। ग्लोब पर अक्षांशीय रेखाएं होती है 179, 179, 89 प्लस 89 प्लस 0, टोटल होती है 179। जो ग्लोब होता है, ग्लोब 3D होता है। किस प्रकार होता है, जो ग्लोब होता है 3D। तो इसमें जो ऊपर वाली रेखा, एक तो ये दिखाई नहीं देती अपन को, नीचे वाली दिखाई नहीं देती, तो 89 और 89 और एक 0 डिग्री, बीच वाली 0 डिग्री, टोटल होती है 179। इसी तरह मानचित्र पर अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानचित्र पर अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है, तो 181, 90 प्लस 90 प्लस 0, टोटल होती है 181। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है, तो कुल अक्षांशीय रेखाएं होती है 180। अब देखिए, सभी अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, एक वर्त जो होता है उसका निर्माण करती है। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, ये अपना ग्लोब होता है और अक्षांशीय रेखाएं ऐसे खींच जाती है। तो ये जो ग्लोब होती है, ग्लोब के पीछे की तरफ भी आती है, तो एक वर्त जो होता है उसका निर्माण करती है। और सबसे बड़ा जो वर्त होता है वो होता है विषुवत रेखा पर। ये अपना ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर बीच में से गुजरने वाली जो रेखा होती है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सबसे बड़ी होती है। इसके बाद में ये छोटी रेखाएं होती है, ध्रुव की हो जाती हैं, तब ये छोटा वर्त बनता जाता है। तो सबसे बड़ा जो वर्त होता है वो होता है अपना ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा सबसे बड़ी रेखा होती है। ग्लोब पर दो अक्षांश के मध्य की दूरी जो होती है प्रत्येक स्थान पर समान होती है। अपना ये ग्लोब होता है, इस ग्लोब के ऊपर प्रत्येक अक्षांशीय रेखा, ये अक्षांश रेखा है, एक दूसरी अक्षांश रेखा है और ये तीसरी अक्षांश रेखा है। इनके बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, सबकी समान होती है। देखिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सबके बीच में दूरी समान होती है। जाल क्या होता है, दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य भाग को जाल या कटिबंध कहते हैं। ग्लोब जो हो गया, इसके बीच का जो दूरी है, क्रमिक भाग होता है, उसको हम जाल कहते हैं। ये ग्लोब मान लिया आपने, और बीच वाली जो रेखा है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा जो है उत्तर की ओर, जिसका नाम है 23.5 डिग्री पर स्थित कर्क रेखा। ये कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अक्षांश में रेखा है। इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश है दक्षिणी गोलार्ध में, वो कौन सी रेखा है, वह मकर रेखा है। अब देखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा पर 21 जून के दिन
सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत में इस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। कर्क रेखा है, इस पर जब 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी गिरती है तो भारत देश में इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसका कारण क्या है? सूर्य का उत्तरायण में होना। कर्क रेखा है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है और 8 राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है भारत के। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, पहला राज्य है गुजरात, एक राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं भारत देश के जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन आ चुका है कई बार, क्रम भी पूछ लिया है कई बार इसका। एक है भूमध्य और विषुवत रेखा। देखिए, पृथ्वी को समान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटने के कारण इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये अपना ग्लोब आ गया, ग्लोब को ये भूमध्य रेखा हो गई। इसका ऊपर वाला जो भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध। इसको समान 2 भागों में बांटती है तो इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ग्लोब पर सबसे अधिक व्यास वाली रेखा जो है वह भूमध्य रेखा है। यह रेखा 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। एक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एक अफ्रीका, एक दक्षिणी एशिया से। सबसे अधिक व्यास वाली रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। अब देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन है। 21 मार्च और 23 सितंबर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें इस दिन सीधी चमकती है। इस कारण पूरे विश्व में इस दिन और रात जो होते हैं उनकी अवधि समान होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है। इस कारण दिन और रात की अवधि इस दिन समान होती है, परंतु ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनमें अंतर बढ़ता जाता है। यही कारण होता है कि दोनों ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। अब अगली रेखा आती है मकर रेखा। मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। 22 दिसंबर जो है इस दिन सूर्य की किरणें सीधी चमकती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर के दिन। मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया आदि देशों से गुजरती है। एक है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसमें गुजरती है। इसमें कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली आदि देश प्रमुख हैं जिनमें से ये अपनी रेखा गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा। धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा जिसमें हम देशांतरी रेखाएं पढ़ेंगे।